हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम भौतिक विज्ञान में प्रैक्टिस पेपर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि दाब P आयतन V तथा ताप T वाली एक गैस जार A में तथा दाब 2P आयतन V/4 तथा ताप 2P वाली एक अन्य गैस जार B में रखी है तो जार A तथा B में रखी गैसों के अणुओं की संख्या का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन 13 का सलूशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे। ये आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ा होगा, PV बराबर म्यू RT। तो PV बराबर म्यू का फॉर्मूला होता है N/Na। A सफिक्स में रहेगा RT, जहाँ N है अणुओं की संख्या और Na है अवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ से PV बराबर N/RT अपॉन में Na। तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे। N बराबर PV Na, और ये गुणे में है तो बट्टे में आएगा RT। तो अब हम N1/N2 निकालेंगे। तो N1 बट्टे N2 बराबर, तो N1 की जगह पर P1 V1 Na अपॉन में RT1, और ऐसे ही N2 की वैल्यू होगी P2 V2 Na RT2। तो यहाँ पर हम पास पास और दूर दूर का वाला नियम लगाएंगे। तो N1/N2 इज इक्वल्स टू P1 V1 Na। अब ये बटे वाला ऊपर चला जाएगा, तो RT2 अपॉन में P2 V2 Na अपॉन में RT1। तो यहाँ Na से Na कैंसिल हो जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा। तो N1 अपॉन N2 बराबर P1 V1 T2 अपॉन में P2 V2 T1। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, P1 की वैल्यू है P, V1 की वैल्यू है V, T1 की वैल्यू है T, P2 की वैल्यू है 2P, V2 की वैल्यू है V/4 और T2 की वैल्यू है 2T। तो पुट कर देंगे N1/N2 इज इक्वल्स टू P1 है P, V1 है V। अब ये तो T1 है, तो T2 है 2T अपॉन में P2 की वैल्यू है 2P और V2 की वैल्यू है V/4 और T1 की वैल्यू है T। तो यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। तो N1/N2 इज इक्वल्स टू 1/1/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो N1/N2 इज इक्वल्स टू 4। तो आंसर देखते हैं, अनुपात बताना है। तो N1 अनुपात N2
इस 4 के बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। तो N1 अनुपात N2 बराबर 4:1। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन 4:1 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक पहिया 20 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय गति से घूम रहा है। यह 4 सेकंड तक एक नियत बलाघूर लगने पर विरामावस्था में आ जाता है। यदि पहिए का जड़त्व आघूर्ण इसकी अक्ष के परितः 0.20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो तो 2 सेकंड में बलाघूर द्वारा कृत कार्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सल्यूशन हम देखेंगे। एक पहिया 20 रेडियन पर सेकंड की कोणीय गति, तो कोणीय गति को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ω1 = 20 रेडियन पर सेकंड। घूम रहा है। यह 4 सेकंड तक एक नियत बलाघूर लगाने पर विरामावस्था में आ जाता है। तो टाइम दे रखा है 4 सेकंड और विरामावस्था में आ जाता है, मतलब ω2 0 हो जाएगा। तो कोणीय मंदन को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर ω1 माइनस ω2/t। अल्फा बराबर ω1 है 20, ω2 है 0 अपॉन में t है 4। तो अल्फा बराबर 20/4। तो अल्फा बराबर 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे क्वेश्चन है, यदि पहिए का जड़त्व आघूर्ण इसकी अक्ष के परितः 0.20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो तो 2 सेकंड में बलाघूर द्वारा कृत कार्य होगा। तो 2 सेकंड बाद कोणीय गति निकाल लेंगे। ω2 से इसको लिखेंगे। ω2 बराबर ω1 माइनस अल्फा टी। तो ω2 बराबर 20 माइनस अल्फा है 5 गुणे टी है 4। ω2 बराबर 20 माइनस टी 2 सेकंड में 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। ω2 बराबर 10 रेडियन पर सेकंड। अब 2 सेकंड में बलाघूर द्वारा किया गया कार्य भी निकाल लेते हैं। तो 2 सेकंड में बराबर गतिज ऊर्जा में कमी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे जड़त्व आघूर्ण गुणे ω1 का स्क्वायर माइनस ω2 का स्क्वायर बराबर 1/2। जड़त्व आघूर्ण क्वेश्चन में दे रखा है 0.20 किलोग्राम। क्वेश्चन में दिया है 0.20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तब 0.20 गुणे ω1 की वैल्यू है 20 ऊपर दे रखी है। तो 20 का स्क्वायर माइनस ω2 की वैल्यू है 10। तो 10 का स्क्वायर
बराबर 1/2 क्रॉस 0.20, पॉइंट हटाएंगे, डबल ज़ीरो बढ़ाएंगे, इंटू इसका 400 माइनस 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 300, इसका 300/10 बराबर 30 जूल। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 30 जूल इज़ राइट आंसर।